हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन। आज हम लोग देखेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी। हम लोग जितने भी ह्यूमन ब्रेन या जितने भी एनिमल्स का ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मीन्स जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम हमारा चल रहा है सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है, ये हमारा ब्रेन प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ह्यूमन ब्रेन का फिगर बनाया हुआ है। हम लोग इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस पूरे ब्रेन का एक साथ फंक्शन क्या है। पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ क्रैनियम। ये हमारे सर में जो क्रैनियम है, हमारी जो स्कल है हमारा, उसके अंदर लोकेटेड होता है। ये जो बाहर का लाइनिंग है ये है हमारा स्कल, जिसको हम लोग क्रैनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, ये हमारा हमारे बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है कौन? ब्रेन। सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। एक मेम्ब्रेन से ये कवर रहता है और इसके अंदर में ये प्रोटेक्ट होता है। ये मेम्ब्रेन भी क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। स्पेस बिटवीन मेनिंजेस इज फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये जो हमारा ब्रेन है यहाँ क्या भरा हुआ है? फ्लूइड फील्ड है ये, है ना। पूरे ब्रेन में हमारे क्या भरा हुआ है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये तैरता रहता है ब्रेन हमारा उस फ्लूइड में। और ये क्या कर रहा है? फ्लूइड क्या करता है? उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। किसी भी शॉक से हमें क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमारे ब्रेन का अगर हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग देख रहे हो ये आउटर लाइन है स्कल और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है मेनिंजेस और इसी के अंदर भरा हुआ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसमें हमारा ब्रेन तैरता रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेन जो हमारा है वो 3 रीजन्स में बटा हुआ है। ये जो आगे वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। ये आगे वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। ये अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो मिड वाला भाग है, बीच वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। ये रीजन्स है किसके? ब्रेन के। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और यहाँ पर देखिए ये वाला भाग है पॉन्स, ये वाला भाग है सेरेबेलम और ये वाला भाग है मेडुला। ये तीनों भाग मिलकर हाइंड ब्रेन बनाते हैं। मीन्स ये एक तीसरा रीजन है किसका? ब्रेन का। तो ब्रेन के 3 मुख्य रीजन हैं। एक है कौन? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट ही है क्या? सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। मिड ब्रेन इसके कोई भी पार्ट्स नहीं हैं और हाइंड ब्रेन इसके 3 पार्ट्स है, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। और ये तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितने भी रीजन्स हैं ब्रेन के ये सब के सब क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो भाग है ब्रेन का, है ना, वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमने देखा कि ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्ट ब्रेन का कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। फोर ब्रेन जो होता है वो मेनली थिंकिंग पार्ट होता है। जितनी भी चीज़ें हम लोग सोच समझ कर करते हैं वो कंट्रोल करने वाला भाग है हमारा फोर ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट। ठीक है। जैसे लर्निंग, हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, है ना, वो सब कुछ कौन कैप्चर कर रहा है? सारे फंक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं? हमारे फोर ब्रेन में परफॉर्म हो रहे हैं। रीजनिंग, तर्क वितर्क की शक्ति अगर हमारे अंदर है, हम लोग रीजनिंग कर सकते हैं या रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं,
तो ये भी पार्ट कौन सा करता है, ये भी हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस, हमारी कितनी बुद्धिमत्ता है, हम लोग कितने बुद्धिमान हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस पावर है, हमारा जो मेमोरी कितना है, ये सब भी कौन कर रहा है कंट्रोल, फोर ब्रेन करता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये ऑल डिपेंड करता है किस पे, फोर ब्रेन पे डिपेंड करता है। मेमोरी, हमारी याददाश्त की शक्ति क्या है, ये सब कुछ जितने भी मेमोरी पावर है हमारे, ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ये भी फोर ब्रेन परफॉर्म करता है। हमें कितनी चीज़ें याद है, याद करके हम लोग रखते हैं, ये सारे फंक्शन फोर ब्रेन परफॉर्म करता है। थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार भी कहाँ से आते हैं, हमारे विचार जो हैं वो आ रहे हैं फोर ब्रेन से। सेंसेशन, हमारे अंदर जो फीलिंग है, दूसरों के प्रति फीलिंग को हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो सेंसेशन अगर हमारे अंदर है तो वो भी कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, हमारा फोर ब्रेन, जो हमारा आगे के ब्रेन का पार्ट है ना। एक्शन, मूवमेंट्स, हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी हम लोग सोच समझ कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं या कोई भी मूवमेंट हम लोग ले रहे हैं, तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, हमारे फोर ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे बॉडी का फोर ब्रेन पार्ट इसको परफॉर्म कर रहा है। मिड ब्रेन क्या कर रहा है, ये कंट्रोल रिफ्लेक्सेस मूवमेंट। रिफ्लेक्सेस इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा है कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्सेस, कौन सा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है रिफ्लेक्सेस, कौन सा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है ना। तो जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, चाहे वो सेरेब्रल हो रिफ्लेक्सेस हो जो ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो स्पाइनल का रिफ्लेक्सेस हो, ये सब जो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे रिफ्लेक्सेस ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मीन्स सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल कर रहा है कौन, ये मिड वाला ब्रेन, और कुछ हाइंड ब्रेन का पार्ट भी क्या करता है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे आई मसल्स मूवमेंट, हमारे आई का जो मसल्स मूवमेंट करता है, जैसे कि तेज लाइट आने पे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये रिफ्लेक्स जो है, जो हम लोग बिना सोचे करते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। चेंज इन द प्यूपिल साइज, हमारे आँख का जो बंद होगा तो प्यूपिल का साइज घटेगा, शेप ऑफ द लेंस ऑफ द आई घटेगा, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ तो है ही फोर ब्रेन, और हाइंड ब्रेन जो का तीनों पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे कि सेरेबेलम जो है मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, हम लोग अगर सीधा चल सकते हैं, अपने पोस्चर को मेंटेन करते हैं, हम लोग बैलेंस बना के अपनी बॉडी को चला सकते हैं, तो वो कौन से पार्ट के कारण, सेरेबेलम पार्ट के कारण। कुछ लोग जैसे कि ड्रिंकिंग करने के बाद सीधा चल नहीं पाते, अपनी बॉडी में बैलेंस नहीं रख पाते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, इस पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसके कारण बैलेंस करने में बॉडी को क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। वॉकिंग, हम लोग चलते हैं तो वो कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरेबेलम पार्ट, हमारे वॉकिंग को। डांसिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, साइकिल चलाते हैं हम लोग, या बाइक चलाते हैं, या कार चलाते हैं, एक बार सीख लिए फिर हम लोग बिना सोचे भी चला पाते हैं, है ना। एक बार पेंसिल पकड़ना सीख गए, नेक्स्ट पेंसिल पकड़ना और पेन पकड़ना सीख गए हम लोग, लिखना तो हम लोग बिना सोचे भी मीन्स लिख सकते हैं, है ना, आंख बंद करके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हैबिट जो हो जाता है, हम लोग जिसके लिए बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं, डांसिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ के लिए हम लोग हैबिचुअल हो जा रहे हैं, हम लोग चलते हैं उसके लिए हम लोग सोच कर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारा पार्ट कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम करता है। मेडुला भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट जो हम लोग बिना सोचे कर रहे हैं, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमारा डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल का जो मसल्स मूवमेंट कर रहा है उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, वो रेगुलेट सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस, और बहुत सारी रिफ्लेक्सेस का सेंटर है ये भी, जैसे कि स्वैलोइंग, हम लोग जम्हाई लेते हैं, बिना सोचे लेते हैं, ये भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल कर रहा है इसे। खांसते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, छींक रहे हैं हम लोग, वॉमिटिंग करते हैं हम लोग, हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है, ये सारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्सेस में आता है, जो हम लोग सोच समझकर नहीं करते हैं, ये सारे जो हैं ऑटोमेटिक होने वाले फंक्शन हैं, और उसको कौन पार्ट कंट्रोल कर रहा है, मेडुला कर रहा है। और पॉन्स जो है वो रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसको रेगुलेट करने का काम कौन पार्ट कर रहा है, पॉन्स कर रहा है। तो इस तरह से ये तीनों रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन
परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे मीन्स लगभग अधिकतर फंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। और इसके बाद जो फंक्शन बच गया, जो रिफ्लेक्स एक्शन में हम लोग पढ़े, वो सारा हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था हमारे रीज़न और कौन से पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेन ऑल ओवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एक झटपट हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन ब्रेन का क्या है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन तो हमने देखे, पर एक ब्रेन मिलजुल कर कौन कौन से परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, वो हम लोग बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट रिसीव इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू क्या कर रहा है? मैसेज को रिसीव कर ले रहा है। कौन? हमारा ब्रेन। ब्रेन रिस्पॉन्स टू द इम्पल्सेस ब्राउट इन बाय सेंसरी ऑर्गन्स बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस टू द इफेक्टर। तो रिसीव तो कर रहा है वो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को, बट इफेक्टर को वो क्या कर रहा है? अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है सोच समझ कर कि तुम्हें क्या करना है। ये इफेक्टर्स मसल्स एंड ग्लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटी सो दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इफिशिएंटली। तो ये क्या कर रहा है? ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को भी और केमिकल रिएक्शंस, जो भी हमारे अंदर केमिकल्स निकल रहे हैं उन सब को क्या कर रहा है? बिल्कुल बैलेंस वे में काम करके, कोऑर्डिनेट करके हम लोग के बॉडी को क्या कर रहा है? चला रहा है। कौन? हमारा ब्रेन। इट स्टोर इंफॉर्मेशन, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। कोई भी चीज़ें हमने अगर की है तो उस चीज़ को वो याद करके रखता है, so that behavior can be modified according to the past experience। और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से ही हमारा डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर क्या होगा। हम पिछली बातों को सोच कर समझ कर ही क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाता है जिसने लास्ट टाइम जिसके साथ हमारा कन्वर्सेशन अच्छा नहीं रहा था, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? उसको मैसेज देता है, नहीं ये आदमी सही नहीं है। तो हमारा बिहेवियर जो है उसके प्रति क्या होता है? दूसरे तरीके का हो जाता है ना। तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हमारा क्या हो रहा? बिहेवियर चेंज होता है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अगर खराब एक्सपीरियंस है हमारा किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो हम अकॉर्डिंगली उसी की तरह बिहेव करते हैं। दिस फंक्शन मेक्स द ब्रेन ऑफ द ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस। और यही कारण है कि हम लोग ये ब्रेन जो है वो क्या है? हमारे थॉट और हमारे इंटेलिजेंस का एक ऑर्गन बन जाता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन, हमारे जितने भी विचार हैं, हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं, हमारा बॉडी जितने भी फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो सब अधिकतर कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही दूसरा भाग है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को देख लेते हैं। फिर हम मूव करेंगे अपने हार्मोन्स की ओर कि कैसे एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम कर रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू।